इरफान साहब की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ हल्की फुल्की चोट जरूर है, लेकिन वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आप लोग इन्हें कल घर ले जा सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है। लाख लाख शुक्र। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो दवा मैंने लिखकर दी है वही इन्हें खाने के लिए दीजिएगा। इनके खून में कुछ इन्फेक्शंस है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एलोपैथी के अलावा और कोई दूसरी दवा सूट नहीं करती, इसलिए जो दवा मैंने लिखकर दी है वही इन्हें दीजिएगा। जी डॉक्टर, असल में हमारे भाई रिजवान भाई यूनानी डॉक्टर हैं। इतने वक्त से यही अब्बा को दवाई दे रहे थे, लेकिन ठीक है अब से नहीं देंगे। काजी साहब, इंशाल्लाह कल आप घर जाएंगे। शबे मिराज के मौके पे सभी लोग इबादत कर रहे हैं। हर तरफ खुदा को राजी करने की कोशिशें की जा रही हैं। शहर काजी और कौम के आम लोगों ने नफिल रोजा रखा है और शाम को कबीर अहमद सारे लोगों के साथ रोजा इफ्तार करेंगे और सारी रात दुआएं की जाएंगी। नेशनल शरीहा बोर्ड के कौमी सदर मोइन रिजवी ने ये फैसला लिया है कि जब तक काजी इरफान सिद्दीकी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, तब तक वक्ती तौर पे कबीर अहमद ही शहर काजी के ओहदे पे बने रहेंगे। और ये फैसला कबीर अहमद की सलाहियत को देखते हुए लिया गया है। और एक जरूरी जानकारी, हमारे द्वारा दिखाई जाने वाली खबर रिजवान सिद्दीकी को शहर काजी बनाने की वो महज एक अफवाह थी। हम गलत खबर दिखाने के लिए आप सबसे मुआफी चाहते हैं। कमाल कर दिया तुमने कभी। तुम्हारी तकरीर का कुछ इस कदर का असर हुआ लोगों पर, जिद भूल के अमन के रास्ते पे चल पड़े। वाह। कल जब हम और ज़ारा दरगाह गए तो हमें भी खुशबख्त शहर काजी की माँ होने पर मुबारकबाद मिली। बहुत फख्र हुआ बेटा तुम पर। सभी औरतें तुम्हारे नजरिए से इत्तेफाक रखती हैं और तुम्हारी तकरीर की तारीफ भी कर रही थी। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मगर माफ कीजिएगा, ये खुशी तो हम तब तक मना सकते हैं ना जब तक ज़ारा कोई बड़ा बखेड़ा ना खड़ा कर दे। आप ये भूलिए मत कि कौसर और बिलाल का केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है और हमें तो लगता है इस हंगामे के बाद ना तो ज़ारा पे उसका कोई असर हुआ है और ना ही इसके रवैये पे कोई तब्दीली आई है, क्योंकि ये कर तो वही रही है जो इन्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है जीनत? ये जो कुछ भी हो रहा है ना अब्बू, उसके बाद ज़ारा कल कहाँ थी ये हम अच्छे से जानते हैं। दरअसल हमें मार्केट जाना था, इसलिए हमने ड्राइवर को फ़ोन किया तो उसने बताया कि ये ज़ारा बीवी कौसर के घर के बाद उस मोहतरमा का इंतज़ार कर रही थी ना तुम वहाँ? हम वहाँ सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि हम जानना चाहते थे कि कौसर मीडिया के पास क्यों गई थी। हम ये लेकर आते हैं। ठीक है ज़ारा बेटा, तुमने भाई उसे सवाल करना तो बनता ही है। ऐसी जलील हरकत करके उसने कबीर को भी उसी तरह बदनाम करने की कोशिश की जिस तरह उसने काशान का नाम खराब करने की कोशिश की थी। कमबख्त को देखो, सीधा मीडिया में फोन कर दिया उसने। नहीं अम्मी, कौसर ने मीडिया को नहीं बुलाया था, बल्कि किसी अनजान इंसान ने मीडिया को फ़ोन किया था और शरिया बोर्ड की सुनवाई के बारे में बताया। रिपोर्टर्स एकदम से कौसर के पास पहुंच के उससे सवाल करने लग गए। कौसर को तो पता भी नहीं था कि जवाब क्या देना है। उसे जो समझ में आया उसने बोल दिया। तुम्हें हो क्या गया है ज़ारा? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कौसर की तरफदारी कर रही? नहीं मतलब कहना क्या चाहती हो? तुम उसका केस नहीं छोड़ोगी? जब आपको पूरी बात नहीं पता है तो आप क्यों बोलती हैं? आप जानती हुए हैं कि शरिया बोर्ड में कार्रवाई की कैसे जाती है। केस छोड़ना हमारे हाथ में नहीं है और जब तक शरिया बोर्ड कोई फैसला नहीं सुना देता है तब तक हम इस केस से जुड़े हैं। बार बार एक ही बात बोल देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
सारा कब तक कबीर? कब तक ये चलता रहेगा? अगर तुम्हारी बीवी केस नहीं छोड़ सकती तो शरिया बोर्ड जाना तो छोड़ सकती है। शरिया बोर्ड के मामलों में तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाना तो छोड़ सकती है। रहने दीजिए अबू, कोई फायदा नहीं है। ये ज़ारा है, ज़ारा। इसने आज तक कबीर की बात मानी है जो आज मानेगी? कबीर समझाता रह जाएगा मगर ये शरिया बोर्ड जाना नहीं छोड़ेगी। चुप हो जाओ जीनत, बस हो गया। क्या गलत कह रहे हैं हम? सही तो कह रहे हैं। एक बार ज़ारा शरिया बोर्ड जाना छोड़ देगी तो सबसे ज्यादा खुशी तो हमें होगी। भाई हमारे देवर देवरानी के बीच में इतना बड़ा जो मसला चल रहा है, कम से कम वो तो हल होगा, सब ठीक हो जाएगा। बोलो ज़ारा, शरिया बोर्ड जाना छोड़ सकती हो? बोलो, हम तुमसे पूछ रहे हैं। नहीं जीनत भाभी, ज़ारा शरिया बोर्ड जाना नहीं छोड़ेगी। ज़ारा बाहर जाकर काम करना नहीं छोड़ेगी। ज़ारा अपने शौहर की बात को ठुकराना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ज़ारा अपने शौहर के नजरिए के साथ हामी नहीं रखती। ज़ारा और कबीर नदी के दो किनारों की तरह है, बहुत करीब लेकिन उतने ही दूर। मिल गया आपको आपका जवाब? अब हम तुमसे क्या कहें बेटा, बस इतना ही समझाएंगे बेटा कि अपने और कबीर के बीच में किसी भी केस या कौसर को मत आने देना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल जाने क्यों घबरावे, दिल जाने क्यों घबरावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। तुम्हें पता है तुम ये मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हो। हमें वो नाराज कबीर नहीं पसंद,
ऐसे मुस्कुराते रहा करो ना। प्लीज हमसे नाराज मत हो। देखो, हमने जीनत भाभी से जो कुछ भी कहा वो सच है। तुम भी शरिया बोर्ड के तरीके जानते हो ना। जानते ज़ारा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम भी झूठ थोड़ी बोल रहे ज़ारा। हम एक होते हुए भी एक नहीं है। वेट, प्लीज ऐसा मत कहो। हमारे नजरिए के टकराव को सिर्फ शरिया बोर्ड तक रहने दो, हम दोनों के बीच लेकर मत आओ। हम इस बारे में पहले भी तो बहस कर चुके हैं ना। हमारा रिश्ता एक अलग मुकाम पर पहुंच चुका है। हमारे मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा इज्जत है। बिल्कुल सही कहा तुम कि रिश्ते में मोहब्बत है, हम मानते हैं बहुत सारी मोहब्बत है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमारे रिश्ते के अलग अलग नजरिए, उसका माथा हमारे रिश्ते की बुनियाद को कमजोर कर रहा है? और हम इसे संभालेंगे ज़ारा, जब तक हम संभाल सकते हैं। शहबाज भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सलमा भाभी, देखिए हम आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, मगर एक आप ही हैं जो बात की नजाकत को समझ सकती हैं। अब तक जो हुआ सो हुआ, मगर अब आप अपनी बेटी को समझाएंगी नहीं तो उसके और कबीर के रिश्ते के बीच में दरार आ सकती है। आप बेफिक्र फोन करती हैं। ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम मम्मा। हमें तुमसे बात करनी है बेटा। अभी के अभी हमसे आके मिलो। मम्मा, सब खैरियत? अब्बा ठीक है ना? वो खैरियत से हैं, लेकिन हम खैरियत से नहीं है ज़ारा। हमसे आके मिलो। ठीक है माँ। सोशल मीडिया पर जंग अभी जारी है। कौम की ख्वातीनें सवाल कर रही हैं कि इस्लाम उन्हें बाहर जाकर काम करने की इजाजत देता है या नहीं। अगर कोई इंसान नहीं चाहता कि उसकी बेगम बाहर जाकर काम करे, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बहस बहुत लंबी है कबीर मियां, बहुत सोच समझ कर फैसला लेना होगा। क्यों अपने घर को आग लगाने पे तुली हुई हो ज़ारा? आज तुम फिर से कौसर से मिलने गई थी? पूछ रही हूँ कुछ। पहले मुस्कुराइए। ज़ारा, तो हमारी अम्मा जान को सब खबर हो गई है। कौशल की कोई गलती नहीं है। तो अम्मा, शरिया बोर्ड के मेंबर होने के नाते हम ये केस नहीं छोड़ सकते। मतलब तुम हमारी बात नहीं मानोगे? मतलब तुमने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने और इस्लाम की कोई भी बात ना मानने का फैसला अगर कर लिया है ज़ारा, तो फिर ये पर्दा, ये हिजाब, इसका ढकोसला क्यों ज़ारा? इसे क्यों नहीं समझ में आता काजी साहब? इसको समझाइए ना। अरे इसकी की हुई एक गलती का जिम्मेदार हमें ठहराया जाएगा, हमारी दी तालीम पे उंगली उठेगी। आप समझते क्यों नहीं है? ये अच्छी तरह से जानती है कि इस्लाम में
औरतों को अपने शौहरों का हुक्म मानने की हिदायत दी जाती है, लेकिन नहीं, कभी एक अच्छी मोमिन बीवी बनकर अपने शौहर की बात मानेगी? कब मानोगी तुम ज़ारा? बोलो हमें, क्यों ये शरिया बोर्ड जाना नहीं छोड़ती? क्यों क्यों अपनी गृहस्थी को टूटने से नहीं बचा लेती ज़ारा तुम? ये उस कौसर का साथ देगी जिसने अपने ही शौहर को सरेआम बदनाम करके रख दिया। क्यों अपने शौहर को इतनी तकलीफ दे रही हो? क्यों उसकी बात को नकार रही हो? क्यों उसका साथ नहीं दे रही हो? जवाब दो। आज तुम्हें फैसला लेना होगा ज़ारा, तुम घर संभालोगी या फिर यूं बेपर्दा होकर ना सारे शहर में हमारी इज्जत का भट्टा बैठा लोगी? इस्लाम मानोगी या फिर उसके खिलाफ जाओगी? जवाब दो ज़ारा, हमें जवाब चाहिए। हम इस्लाम के खिलाफ कैसे जा सकते हैं अम्मा? कैसे? हम ना ही कभी इस्लाम के खिलाफ गए हैं और ना ही जाएंगे। इस्लाम नहीं कहता कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध के अपने शौहर की हर बात पर आमीन कहो। अम्मा, आप जिसकी बात कर रही हैं वो इस्लाम नहीं है, समाज की पढ़ाई हुई पट्टी है। वही समाज जो औरतों को कोई हक नहीं देता। अगर औरतें अपनी आवाज उठाती हैं तो उनकी जुबान खींच ली जाती है या उनकी इज्जत। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने किया, ताकि हम डर जाए, हमारी आवाज दब जाए। इस्लाम औरतों को काम करने का हक देता है, और हम वही हक कौसर को दिलवाने की कोशिश कर रहे थे। शरिया बोर्ड में काम करके हम अपना हक इस्तेमाल करना चाहते थे। हम गलत नहीं है अम्मा, गलत वो लोग हैं जो औरतों को मजबूर करते हैं कि जुबान होते हुए भी औरतें गूंगी बन जाएं। इस्लाम ने औरतों को जीने का, खुश रहने का, हंसने का हक दिया हुआ है अम्मा। जो लोग इस हक को छीन लेते हैं वो गलत है, हम गलत नहीं हैं। सिर्फ हक हासिल करना जिंदगी नहीं है ज़ारा, रिश्तों का तकाजा भी तो कोई चीज होता है ना। ठीक है, तुम हक मांग के अपनी झोली भर लोगी, एक नेक मोमिन बीवी बनकर बीवी होने का फर्ज कब निभाओगी तुम? तुम उस कौसर का साथ दे रही हो जिसने तुम्हारे शौहर को मीडिया का सहारा लेकर सरेआम बदनाम कर दिया। ना बदनाम। अम्मा कैसे समझाएं आपको? क्यों नहीं समझ रही अम्मा? क्या बात है? हम कैसे कहें कि कौसर ने मीडिया को फोन नहीं किया था, उसने रिपोर्टर्स को नहीं बुलाया था, वो खुद आ गए, उससे सवाल करने लगे, उससे जो बन पड़ा उसने जवाब दिया। किसी को सच कहने से तो नहीं रोक सकते ना, और ना ही सजा दे सकते हैं। अगर उसी सच से ज़ारा कबीर मियां के नजरिए को गलत ठहराया गया है ज़ारा, उनकी बदनामी हुई है, अम्मी क्या वो सच गलत नहीं है? जवाब दो हमें, क्या वो सच गलत नहीं है? अगर कबीर पर उंगलियां उठी हैं, उसकी बदनामी हुई है,
वो कबीर के नजरिए की वजह से हुई है। कबीर का नजरिया गलत है।